नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सही प्यारे दर्शकों का। अभी हमें सीकर गोट फार्म पर उनके जो छोटे बच्चे हैं जो खासकर ये अपने बकरियों के लिए ब्रीडर के रूप में रखते हैं, और कुछ बकरे ऐसे भी हैं जो ये तैयार करते हैं और फॉर सेल के लिए भी रहते हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं प्रकाश जी से और इन बकरों के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में लेते हैं। तो सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और फार्म के बारे में बताइए। नमस्कार सर, मैं प्रकाश, गोकुलपुरा गांव है। वैसे तो अपने जो पुराने वीडियो है उसमें अपना एड्रेस दिया हुआ है। जी जी। सीकर गोट फार्म के नाम से है। मेन सीकर डिस्ट्रिक्ट से 4 किलोमीटर दूर पे अपना गांव और वहीं पे अपना फार्म स्थित है। बिल्कुल। हाँ जी सर। तो जो सर ये बच्चे दिख रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बच्चे सर जो अपना बकरियां हैं, अभी अपन ने वीडियो शूट किया था, घर की बकरियां, उन्हीं के ही बच्चे हैं। देखो, हाँ, जो आप बात कर रहे थे गोल्डन कलर की, तो ये लगभग 3-3.25 महीने के बच्चे हैं। अभी उनका दूध छुड़ा के यहाँ शिफ्ट कर दिया फार्म से। अच्छा। तो वहाँ नई जनरेशन आएगी उन बकरियों के बच्चों की। तो ये जो अपन प्योरिटी की बात करते हैं सर, ये देखो वो चीज़ है ये। और मैं कुछ एक बच्चे आपको और दिखाऊंगा। बिल्कुल जी सर। अब ये बकरा है, ये अपनी गुजरी ब्रीड में जो अपने पास 5-7 बकरियाँ हैं, हाँ, उनके लिए बच्चा है ये लगभग 5 महीने से ऊपर का हो गया। 5 महीने का ही है? हाँ, 5 से थोड़ा सा ऊपर हो गया। अभी इनका सबका दूध बंद करके ही यहाँ इनको लाया गया है। तो थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गए अभी, क्योंकि इनके लिए जगह चेंज हो गई। वो फार्म अपना यहाँ से 100 मीटर दूर है। तो इतने दिन तो ये क्या वहाँ रहते थे, उनके साथ, अपनी माओं के साथ दूध पीते थे। एक देखो ये बच्चा है एकदम ओरिजिनल में, प्योर शिरोई की, जिसकी अपन बात कर रहे थे। कबीर है, उसका पोता कह सकते हैं इसको। बिल्कुल। उसके बच्चे का बच्चा है, इसलिए उसका पोता हो गया ये। हाँ हाँ। तो अभी इसका जो फादर है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये देखो सर, वो थोड़ा सा जो अजमेरा अपन बोलते हैं क्रॉस ब्रीड, ये उसका रिजल्ट है। जैसे इसकी माँ है वो सफ़ेद कान वाली थी, जो इसका फादर है वो प्योर था, तो इस चक्कर में ये ऐसा बच्चा आ गया। बहुत बेहतरीन। हाँ, ये बच्चे हैं सर। और एक ये बच्चा भी इसके जैसा ही है। और ये सब अभी 3-3 महीने, 4-4 महीने? हाँ, 3 महीने से लेकर लगभग 5-5.25 महीने तक हो गए। क्योंकि कई बकरियां हैं जो देखो महीने में 5-7 बकरियां बच्चा दे देती है। उसके बाद उनको उस हिसाब से क्रॉस कराते हैं कि अगले महीने में 5-10 बच्चे और दे दे, अगले महीने में ऐसे। तो ये क्या है, 1.5-2 महीने का गैप चलता रहता है बच्चों में। और ये इतने हेल्दी और इतने हैवी, हाँ, आपको जो देखने लग रहे हैं, क्योंकि ये अब जैसे ये बच्चा है सर, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये अगली ईद के लिए तैयार होगा। अभी तो छोटा बच्चा है। तो कुछ एक बच्चे क्या है, देखो ये प्लेन कलर के भी निकल जाते हैं, 2-5 बच्चे, तो ये अपने ईद के लिए तैयार हो जाते हैं। इस साल हमारे पास मात्र 5 बच्चे ही हैं ईद के। अच्छा। बाकी ये जो ब्रीडर हैं वो निकल जाते हैं ब्रीडिंग पर्पस से। अपना जो सेटअप है वो ब्रीडिंग का ही है काम। तो इस चक्कर में, और अभी भी आप देख रहे हो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बच्चे हैं अभी सेल के लिए। हाँ। और इसके अलावा जो बच रहे हैं 3-4 बच्चे, जैसे प्लेन कलर में ये वही है, क्योंकि स्टॉक मुझे कम देखने में मिल रहा है। ये सर इसका रीज़न यही है कि ये टाइम से टाइम निकलते रहते हैं ब्रीडिंग पर्पज से, है ना। क्योंकि मुझे तो सर वही है कि देखो 3-4 पालने होते हैं। हाँ। तो वो मैं मेरे रख लेता हूँ, उसके बाद जो है वो अपने सेल के लिए ही है फिर। बिल्कुल। जैसे एक ये छोटे बच्चे हैं। हाँ, ये छोटे बच्चे। बिल्कुल। उधर गेट के पास हैं 3-4 बच्चे। बिल्कुल। सर, जैसे एक सवाल आ जाता है कि जैसे अभी कोई भी इतना छोटा बच्चा अपने यहाँ पर लेकर जाता है जी, और ये कबीर की ही ब्लड लाइन से निकल के आ रहे हैं। हाँ, लोगों ने ब्रीडर आपका देखा हुआ है, और इनको उस तरीके से अगर तैयार करना हो तो किस तरीके से फिर उनका मैनेजमेंट रखें? देखो सर, जो मैन होता है इनका जीन या जो ब्लड लाइन है वो अपन ने दे दी। अब जो पशुपालक है उस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसा तैयार कर पाता है। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कई हैं जो मेरे जुड़े हुए हैं, मेरे से बच्चे लेके गए तो मेरे ब्रीडर से भी उन्होंने अच्छा तैयार किया है। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि जैसे मेरे पास आज संख्या में 150 प्लस है, तो जिसके पास 5-7 बकरियाँ ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से केयर कर पाएगा, बहुत अच्छा बना पाएगा। तो हमें भी खुशी होती है इस चीज़ की कि चलो यार, अपने जो ये बच्चा दिया था अगले ने अपने से भी 1 इंच इसको अच्छा हाइट दे दी, इसको बढ़िया इसकी लेंथ आ गई। क्योंकि जो मेन जो ब्रीड है वो तो अपन ने दे दी, बाकी मेहनत अगले की है। अब ब्रीड ही अच्छी नहीं होगी तो फिर वो बनेगा कैसे? तो कई हैं जिन्होंने हमें भी क्रॉस कर दिया इस मामले में, यहीं से ले जाके, तो ये अच्छी बात है। हाँ। जी सर। और जैसे मैं वही जानना चाह रहा था, नॉर्मल है तो किस तरीके से फिर इसे तैयार कर सकते हैं?
नॉर्मल यही है, इसको जैसे ज़्यादा देने से भी कुछ नहीं होता। कई लोग क्या सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, जो धान वगैरह हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बकरा है, बकरे की उम्र के हिसाब से, उसके बॉडी वेट के हिसाब से ही अपन को उसको धान वगैरह देना चाहिए। ज़्यादा खाने से भी कोई जानवर ज़्यादा तैयार नहीं होता, वो परेशान होता है, फिर उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसलिए संतुलित मात्रा में ही चीज़ें जो है इनके खाने पीने की वो देनी चाहिए, टाइम से टाइम देनी चाहिए, ये बड़ी बात है सर। बस पहला काम ये करें कि क्वालिटी वाला जो बच्चा है वो सेलेक्ट करें। जी सर, है ना। जैसे देखो सर, ये बच्चे हैं, 3-4 आपके पास ही खड़े हैं जी, तो क्वालिटी सारी की सारी अच्छी है, लेकिन ये सुपर क्वालिटी में आ जाते हैं फिर। इनकी चमक देखिए। हाँ, चमक है। और अब देखो सारे के सारे बच्चे, जैसे आज अपने मान के चलेंगे 100 बच्चों का जन्म हुआ है, तो 5-10 बच्चे तो सर फिर भी कोई बहुत पुरानी ब्लड लाइन पे थोड़ा एवरेज आ जाते हैं। बाकी जो मतलब 60 से 70% बच्चे आते हैं वो टॉप क्लास में आते हैं, और 10-15% बच्चे एवरेज में आ जाते हैं। ये होता ही है, वही बात है कि अपने जो 5 उंगलियां हैं वो एक साथ नहीं होती, बस सीधी सी बात यही है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मतलब A1 ही आ जाएं। 10-5% देखो चलता रहता है, मेरा अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल जी, आप ये देख रहे हैं इतने सालों से हर साल बच्चे लेते हैं, तो आपको पता है कि भाई किससे कितना अच्छा रिजल्ट निकलता है। इसमें सर बहुत से रीज़न है। देखो, एक तो ये भी है कि कई बार अपन ने जो स्टार्टिंग में बकरियां खरीदी थी 8-9 साल पहले, तो उनमें से कई बकरियों की अपने को पता ही नहीं है कि क्या ब्लड लाइन है क्या नहीं है। तो अगर वो पुरानी पे ही चल रही है तो थोड़ा बहुत 19-20 बच्चा आ जाता है। और दूसरा रीज़न है, जब ये बच्चे देती है बकरियाँ, उसका भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कोई बकरी गर्मी में बच्चे दे रही है तो जाहिर सी बात है वो बच्चा थोड़ा कमज़ोरी होगा, बजाय जो बकरियाँ सर्दी में बच्चे देती है। तीसरा रीज़न ये भी है इनमें कि जैसे कोई बच्चा सिंगल या डबल आ रहा है तो उसकी अच्छी ग्रोथ होती है, बढ़िया, मतलब उसका बॉडी वेट होता है। लेकिन कई बकरियां हैं जैसे 3 दे देती है या 4 भी दे रही है, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा तो उनका मुकाबला कैसा करेगा। तो उससे भी वो थोड़ा सा जैसे प्रॉपर दूध नहीं मिल पाता, तो वो थोड़ा सा दिखने में हल्का दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो मतलब ब्लड लाइन या जो उसका जीन है वो कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो संख्या में ज़्यादा थे, इस चक्कर में वो जन्म से भी थोड़े कमज़ोर थे, और फिर उनको दूध की भी मात्रा उतनी मिली, वो डिवाइड हो गया फिर। तो दोस्तों, ये बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो सेल के लिए भी हैं, तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि आप आएँ, विज़िट करें, देखें, बहुत अच्छा एक अनुभव मिलेगा आपको। उसके बाद आप सेल भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।